बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम एच कार का एनालिसिस करेंगे, होंडा एटलस कार का। आज डेट है 30 जून 2026। तो प्योरली टेक्निकल बेस पे एनालिसिस करेंगे होंडा कार का। अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम होंडा कार ने अपनी बहुत ज़्यादा जो है ना एक डीप करेक्शन लिया। 2026 में इसका हाई लगा हुआ था, 2025 में हाई लगाया था, दिसंबर में 2024 में, और पूरा 25 जो देखें, अगर आप देखें तो पूरा 25 इसने मूवमेंट ही नहीं की, पूरा एक साल मूवमेंट ही नहीं की। तकरीबन 280 से लेकर 300 के दरमियान मूव करता रहा पूरा साल। और उसके बाद यहाँ पर जब T+2 से T+ में नहीं हुआ तब मार्केट में ड्रॉप है। जब T+1 के बाद US ईरान जंग स्टार्ट हुई, इसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग किस्म का ड्रॉप देखने को मिला। और इसने हमें जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक डीप करेक्शन ली। 150 का इसने लो लगाया। अब ये काफ़ी ज़्यादा डीप करेक्शन ले ली थी, तकरीबन 325 से 150 का एक लो लगा दी। तो कहते 40 से 45% की इसने डीप करेक्शन ले ली थी। उसके बाद तकरीबन 50% जो है ना यहाँ से मार्केट एक्सपेक्टेड थी कि रिवर्सल करेगी, तो मार्केट ने यहाँ तक 50% एक्सपेक्टेड रिवर्सल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हो, तो वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो अगर आप देखें तो इसने अभी तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ये वाला जो जोन है 300 से ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। आज दो कि यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पर भी ऊपर गया, ये जस्ट गया है ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस इनसाइड क्लोजिंग दे रहा, वापस इनसाइड क्लोजिंग दे रहा। कोई भी एक इसने जो है ना सॉलिड किस्म की एक मूव हमें 300 से ऊपर नहीं दी। और इसने जो अपनी सपोर्ट क्रिएट की हुई थी वो ये वाला जोन था, ठीक है, तकरीबन 280 वाला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट दोबारा आई है, दोबारा 280 से जो है लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ से सेलिंग ऑर्डर पड़े, मार्केट दोबारा नीचे आई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली ये थी कि यहाँ पर जो गैप मौजूद था हमारे वीकली टाइम फ्रेम ने, मार्केट ने वो वाला गैप भी फिल अप कर दिया, ठीक है। और ये जो इसकी डीप करेक्शन बनती थी एक स्विंग के तौर पर, इसने वो करेक्शन भी ले लिया। तो इस टाइम ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है। दूसरा ये कि पहले इसकी ये रेजिस्टेंस बन रही थी 240 वाला जोन, ठीक है। जब काफ़ी 1 2 3 वीक यहाँ पर ये चौथे वीक में जाके इसने इसको ब्रेक किया, तो 240 वाला जोन इसके लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अब ये एज अ सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाएँ तो डेली टाइम फ्रेम में ये हमें क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसको ब्रेक करने में। तो ये एरिया इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अब सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही है। और ये प्रीवियस भी सपोर्ट थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी। जब रेजिस्टेंस के तौर पर दोबारा ब्रेक होने के बाद अब ये जोन दोबारा से सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर ये गैप मौजूद था जो हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे थे, वो भी फिल अप हो गया। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, वो भी फिल अप हो गया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब मार्केट ने उसको भी फिल अप कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसमें एक अच्छी पोजीशन देख सकते हैं बाइंग वाली साइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इस टाइम इसकी सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इससे नीचे ब्रेक करती है तो अगेन ये सारा इसका जो है ना वो वाला जोन है, एक्यूमुलेशन वाला जोन है। यहाँ पर काफ़ी तकरीबन 3 वीक यहाँ पर ये एक्यूमुलेट होता रहे। और अगर अब हम इसके ऊपर फिबोनाची भी लगाएं, इस स्विंग पर अगर हम फिबोनाची भी लगाते हैं तो ये हमारे पास डिस्काउंटेड जोन में एंटर हो चुका है। 0.5 से नीचे आ चुका है। 0.6 वाला जोन पर इसने टैप कर दिया, वो था 234 वाला जोन। तो 230 से क्या दिन 225 से 235 वाला जोन जो है वो इसके लिए एक अच्छा जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है, इसमें पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये अगर आप करें तो ये हमारे पास 0.786 आ जाता है गोल्डन जोन। गोल्डन जोन मेरे पास आ रहा है 225 और 0.618 आ रहा है मेरे पास 235 पर। तो 225 से लेकर 235 वाला जोन जो है ये एक इसका अच्छा जोन है, एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है। यहाँ से हम इसमें पोजीशन ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इस जोन पे हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि ब्रेक हुई अब सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही है। यहाँ पर एक एक्सपेंडिंग तौर पर एक एक्सपेंशन बार बनी हुई है, सेपरेट बार बनी हुई है। अब इसकी भी जो है ना यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, वो भी फिल अप हो गया। तो मल्टीपल जोन एक ही पॉइंट को जो है ना पॉइंट आउट करें, 225 से 235 वाले एरिए को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एच कार में पोजीशन बनाने के लिए। अच्छा, पोजीशन बनाने के बाद इसमें पहला टारगेट हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास सप्लाई जोन में डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने तकरीबन 3 3 6 7 8 9 10 कैंडल जो है कंटिन्यूस रेड कलर की बनाई है। तो ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। मार्केट को यहाँ से सप्लाई पड़ रही है तो हमें टारगेट लेना चाहिए। अगर हम यहाँ से 230 एवरेज के साथ पोजीशन ओपन भी करते हैं तो हमें जो टारगेट लेना चाहिए तकरीबन 200, ये वाला जो है ना इस फेयर वैल्यू गैप को हमें टारगेट करना चाहिए। 275 का जो हम टारगेट ले सकते हैं।
کا گین ملتا ہے, 230 سے 40% کا تقریباً کیا دیں 15 سے 17% کا جو ہے نا ہمیں یہاں پر یہ گین ملتا ہے. اوپر سپلائی زون بھی ہے, یہاں پر فیئر ویلو گیپ بھی موجود ہے, یہاں پر آرڈر بلاک بھی ہے, ٹھیک ہے, اوپر بائی سائڈ کی لیکوڈٹی بھی ہے. تو یہ اب کافی ایک اسٹرانگ زون بن چکا ہے 280 والا. کیوں پہلے بھی ایک اسٹرانگ زون تھا, مارکیٹ پورا سال اگر آپ دیکھیں تو پورا سال اس زون میں گھومتی رہی ہے 280 سے 300 کے درمیان. اس نے بریک کیا تو اسٹرانگ قسم کی ریجیکشن ملی. اگر آپ کو نوٹس کریں تو یہاں سے پہلے بھی اسٹرانگ قسم کی کینڈلیں بنی تھی, ریجیکشن ملی, مارکیٹ آئی ہے تو دوبارہ یہاں سے اسٹرانگ قسم کی کینڈلیں بنی ہے, ریجیکشن ملی ہے. تو یہ ایک اسٹرانگ قسم کا سپلائی زون ہے. جب تک مارکیٹ اس زون کو 280 سے اوپر بریک نہیں کرتی تب تک مارکیٹ 300 350 پر نہیں جا سکتی. تو اس لیے جب ہم یہاں سے پوزیشن اوپن کریں گے تو ہمیں جو ہے یہاں تک اپنا ٹارگٹ لے لینا چاہیے. 275 سے 80 کے درمیان ہمیں ایک اچھا ٹارگٹ مل رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس تقریباً 15 سے 18% کے درمیان جو ہے نا ایک ہینڈسم گین دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمیں اس میں پوزیشن یہاں تک ہی اوپن کرنی چاہیے جب تک ہمارے پاس سپلائی زون بریک نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ میں وہ بھی لگاتا ہوں تو چینل یہ بریک ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, چینل کا یہ بریک آؤٹ کر چکا ہے, چینل کی سپورٹ پر ہے, ٹھیک ہے, چینل کا بریک نہیں ہوا. آج مارکیٹ اسٹل چینل کے ان سائڈ آئی ہوئی ہے, تو چینل کا بریک ابھی تک نہیں ہوا, مارکیٹ ان سائڈ ہی ہے چینل کے, ٹھیک ہے. تو یہ سپورٹ زون بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ کافی سارے زون اسی ایریا کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو 225 سے 235 والا زون یہاں سے پوزیشن کریٹ کریں تو 275 سے 280 تک ہم ٹارگٹ لے سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آج کار کی یہی اپڈیٹ دینی تھی. مجھے دعا میں یاد رکھیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں, اور اگر آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہو تو لازمی کیا کریں. تو آپ کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے ہمیں اس سے جو ہے امپرومنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ڈو کمنٹ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو ہے لیکس کس کس جگہ پہ ہیں, تاکہ ہم ان چیزوں کو امپروو کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.